everyone. Today we are going to discuss about ABO and RH blood grouping and erythroblastosis fetalis. जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में. आज हम ये वाले टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. देखते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग. पहले तो जानते ही इम्पोर्टेंट क्यों है. देखिए कोई भी डोनर है और रेसिपिएंट है, ऐसे ही हम किसी का भी ब्लड किसी को नहीं दे सकते. उससे पहले ब्लड की मैचिंग कराई जाती है. वो क्यों कराई जाती है? ह्यूमन ब्लड दिखता तो सबका सेम है, रेड कलर का है, लेकिन फिर भी उसमें अलग अलग एंटीजन पाए जाते हैं, अलग अलग एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं. ऐसे ही हम किसी का भी ब्लड किसी को दे देंगे, किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे तो वो एंटीबॉडीज़ बना लेगा और जो RBCs हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है. अब हम इस टॉपिक में देखते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग है क्या. ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन. जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? कोई एंटीजन है, RBCs के सरफेस पे जो एंटीजन है उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस के ऊपर. उनका क्या नाम है? एंटीजन A एंड एंटीजन B. This surface antigen is the chemical that can induce immune response. सबसे पहले एंटीजन होते क्या हैं? एंटीजन वो केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं. जब बॉडी किस तरह किसी बाहर से आने वाली कोई फॉरेन चीज़ है, अगर उसके अंदर एंटर करती है तो बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, उसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स. द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़. जो प्लाज्मा के अंदर हैं उसके अंदर दो तरह की नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं. अभी एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. जो प्रोटीन्स होते हैं ये किसके रिस्पॉन्स में जनरेट होते हैं? ये एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन्स जनरेट होते हैं उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़. अब डिफरेंट ब्लड ग्रुप हैं जो AB, AB एंड O. उनके पास कौन कौन से एंटीजन्स हैं, कौन कौन से एंटीबॉडीज़ हैं और उनको कौन कौन से जो ब्लड ग्रुप है वो डोनेट कर सकते हैं. आइए इस टेबल में देखते हैं. ये NCERT का टेबल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप A की. A के ऊपर कौन से RBCs प्रेजेंट होती हैं? A के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? जो A ब्लड ग्रुप की RBCs हैं उनके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं A. और जो प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं A ब्लड ग्रुप वाले के? एंटीबॉडी B. ठीक है. अगर एंटीबॉडीज़ B प्रेजेंट हैं तो यानी इसके अंदर B वाला अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता. एंटीजन A प्रेजेंट है तो A वाला कर सकता है. और कौन सा ग्रुप कर सकता है? O. तो इसके डोनर्स ग्रुप कौन से हो गए? A एंड O. अब आप इस टेबल में देखिए कि सब के इसमें पूरी टेबल में दिखाया गया है कि O ब्लड ग्रुप सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है. उसका रीज़न हम आगे जानेंगे. अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप B की. उसमें ब्लड ग्रुप B वाले की RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? B. ठीक है. और उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होती है? उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी A. तो इनको कौन से डोनर्स ग्रुप होते हैं? इनके ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O. अब थर्ड देखिए AB ब्लड ग्रुप है. AB ब्लड ग्रुप वाले के ऊपर कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? A एंड B. और एंटीबॉडीज़ कौन से होते हैं? कोई भी नहीं. AB ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होते, इसलिए इसको सभी ब्लड ग्रुप्स अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं. कौन कौन से? AB भी कर सकता है, A, B एंड O. ठीक है. अब देखिए सबसे लास्ट में कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप O. इसके ऊपर कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं? नील. इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको नील बोला गया है, यानी जीरो. और जीरो को यहाँ पर O, इसलिए इसका नाम O पड़ा है. ठीक है. इसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन से प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B. तो अगर इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका डोनर ग्रुप कौन सा है? इसका डोनर ग्रुप सिर्फ O ही हो सकता है, यानी O ब्लड ग्रुप वाले को सिर्फ O ब्लड ग्रुप वाला ही डोनेट कर सकता है. ठीक है. अब सभी में देखिए, सभी में O ब्लड ग्रुप दे रखा है, मतलब O ब्लड ग्रुप सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है. इसका क्या रीज़न है? क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं. ठीक है.
ब्लड ऑफ डोनर शुड बी मैच्ड, ब्लड ऑफ डोनर शुड बी मैच्ड, ये क्यों होता है, क्यों मैच किया जाना चाहिए? देखिए, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब भी ब्लड किसी को दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी ब्लड उसको चढ़ा सकते हैं। क्यों? देखिए, ब्लड ऑफ डोनर शुड बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट टू अवॉइड किस लिए सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर हम कोई भी ब्लड ग्रुप बिना मैच किए उसको दे देंगे तो जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी, एंटीबॉडीज़ और एंटीजन उसके ब्लड ग्रुप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडीज एंटीजन बाइंड कर जाएंगे और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी यानी आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, उसके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी पूरे ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी और ये कंडीशन, इस कंडीशन की वजह से किसी इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले ब्लड मैच किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल डोनर कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, वो है ओ ब्लड ग्रुप। क्यों? बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन्स ऑन आरबीसीज, जो आरबीसीज हैं उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है, वो है ए बी ब्लड ग्रुप। क्यों? बिकॉज इट हैज़ नो एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा, इसके पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, इसलिए सभी ब्लड ग्रुप इसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना दूसरा टॉपिक था आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग, आरएच वर्ड कहाँ से आया है आप देखते हैं। आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रेसस मंकीज। अब पता चल गया कहाँ से आया है आरएच वर्ड, ये रेसस मंकी के फर्स्ट लेटर यानी आरएच से लिया गया है, इसलिए इसको आरएच ग्रुपिंग कहा जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन, और ये 80% ऑफ ह्यूमन में देखा गया है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, जिनके अंदर ये फैक्टर पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, आरएच पॉजिटिव। दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट इज कॉल्ड आरएच नेगेटिव, जिनके अंदर ये एंटीजन नहीं पाया जाता है वो आरएच नेगेटिव होते हैं। अब पता चल गया क्यों हमारे ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव होते हैं। इस आरएच फैक्टर की वजह से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड आया है। ठीक है, आरएच ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड। वाई? आरएच ग्रुप की भी पहले मैचिंग की जानी चाहिए, यानी बी पॉजिटिव है तो उसको बी पॉजिटिव ही डोनेट कर सकता है, बी नेगेटिव डोनेट नहीं कर सकता। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का भी पहले मैच किया जाना चाहिए। क्यों? एन आरएच नेगेटिव पर्सन इफ़ एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव ब्लड, अगर नेगेटिव है जिसका ब्लड ग्रुप, अगर उसको पॉजिटिव के साथ एक्सपोज कर दिया गया, उसके साथ मिलाया गया, तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। ये क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज़ बना लेगा, और वही कंडीशन हो जाएगी जिसमें आरबीसीज की डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। तो इस वजह से भी किसी इंसान की डेथ हो सकती है। इसलिए आरएच फैक्टर भी पहले मैच किया जाना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव भी पहले मैच की जानी चाहिए। अब एक कंडीशन है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, इसमें क्या होता है, इट इज़ द स्पेशल केस। ये स्पेशल केस है, किस चीज़ का स्पेशल केस है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या फिर मिसमैचिंग। आरएच मिसमैचिंग का स्पेशल केस है। क्यों है ये स्पेशल, किसके अंदर देखा गया है ये स्पेशल, ऑब्जर्व्ड बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। यानी कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, ठीक है, उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बेबी है उसका है आरएच पॉजिटिव, बाय चांस उसके फादर का आरएच पॉजिटिव है, वहाँ से इसको आरएच पॉजिटिव मिल गया है, तो बेबी का तो आरएच पॉजिटिव हो गया और मदर का क्या है, आरएच नेगेटिव। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डोंट गेट एक्सपोज टू आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान जो फीटस है, बेबी है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं होता मदर के अंदर।
ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो प्लेसेंटा है, बिकॉज टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है बच्चे को न्यूट्रिशन दे रही होती है, वो एक बैरियर की तरह काम करती है, जिससे ब्लड का एक्सचेंज नहीं हो पाता, ब्लड कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते। अगर ब्लड कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगी तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी माँ के अंदर, ठीक है। अगर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ प्रेगनेंसी होती है। अगर RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव के केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर कोई ब्लड का एक्सचेंज नहीं हुआ तो ये सेफ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, जब फर्स्ट बेबी डिलीवर होता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड। क्या पॉसिबिलिटी होती है? जो माँ का ब्लड होता है, टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। जो माँ का ब्लड होता है थोड़ी सी अमाउंट में RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। RH पॉजिटिव किसका है? फीटस का है, जो बेबी है उसका है, ठीक है। तो ये दोनों ब्लड कांटेक्ट में आ गए डिलीवरी के दौरान। इन दिस केस मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH इन हर ब्लड। इसमें क्या होगा? अगर ब्लड कांटेक्ट में आ गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड कांटेक्ट में आ गए, तो क्या होगा? एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी इन हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। जो अगर महिला वो फर्दर प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है? RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, जो उसने RH एंटीबॉडीज बनाई हैं, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस। ये किस में जा सकती हैं? जो बेबी है उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर जा सकती हैं, जो कि RH पॉजिटिव है, ठीक है। एंटीबॉडीज चलेगी, इससे क्या होगा? इट कैन डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs। अगर पॉजिटिव नेगेटिव कांटेक्ट में आ गया, एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर जा रही हैं, तो क्या होगा? जो उसकी बच्चे की RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस। ये क्या हो सकता है? ये बच्चे की जो मौत है, डेथ है, उसका कारण बन सकता है, ठीक है। इट कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। इसकी वजह से क्या हो सकता है? उसको एनीमिया हो सकता है, यानी ब्लड का लॉस, ब्लड की कमी हो जाती है। अगर उसकी सारी रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाएंगी, क्लम्पिंग हो जाएंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो एनीमिया तो होना ही है। एनीमिया है क्या? है क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें RBCs डिस्ट्रॉय हो जाती है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में, और क्या हो जाता है? उसको जॉन्डिस हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, ये किससे अवॉइड की जा सकती है ये कंडीशन? एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। जब पता चल जाता है कि माँ का तो नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो जब उसकी फर्स्ट डिलीवरी होती है तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है anti-RH एंटीबॉडीज़ का, ताकि वो एंटीबॉडीज़ ना बनाए, ठीक है। और वो फर्दर अगर प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे को बचाया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अब देखिए, ये हमने पहले वाले पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए। अब आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है सर्कुलेशन। जो ह्यूमन के अंदर सर्कुलेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।